Myself, Dr. Anmol Sharma, a doctor by profession and a teacher by passion, and India's youngest scientist with a patent of EcoRBC. और आज हमारे साथ हैं जीनल। जैसे कि आपको पता है कि अनअकैडमी ने यूसीएल होस्ट किया था, अनअकैडमी चैंपियन लीग, जहां पर बहुत से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, मल्टीपल यूसीएल एग्जाम्स हुए हैं और जहां पर जीनल हमारे विनर रह चुके हैं। तो आइए लेट्स कनेक्ट विद द जीनल और उनसे कुछ बातें हम लोग जानेंगे। आपके मन में अक्सर एक सवाल रहता है कि अनअकैडमी जो कॉन्टेस्ट कंडक्ट करवाती है, इसका मेन रीजन क्या होता है, ये सब हम लोग जीनल से जानने वाले हैं। सो लेट्स कनेक्ट विद द जीनल। हेलो जीनल, कैसे हैं आप? हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन। दैट्स ग्रेट मैन। तो जीनल, जनरली जैसे कि मैं आपको बता दूं पहले कि एक जनरली हमारा एक ओवरव्यू टॉक होने वाला है, जहाँ पर जैसे कि आप यूसीएल के विनर हो, ठीक है? तो आपको कैसा लगा? अभी यूसीएल जो है वो 100 बच्चे और 1000 बच्चों के बीच में कॉन्टेस्ट नहीं हुआ है, मतलब हजारों बच्चे थे इसमें। तो आपको कैसा लग रहा है वो यूसीएल कॉन्टेस्ट जीतने के बाद? सर बेसिकली मुझे बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है। मेरी फैमिली बहुत हैप्पी है इस रिलेटेड कि मुझे यूसीएल में सेकंड रैंक मैंने अचीव कर दिया है। और आई नेवर इमेजिन दैट आई विल बी अ विनर, बिकॉज इसमें इतने सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें से सेकंड आना वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और इसने मुझे बहुत मोटिवेट किया और कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया। तो यूसीएल से आपको एक, जैसे कि अगर आपको एक लाइन में डिफाइन करना होगा यूसीएल से, तो आप यूसीएल के पहले आपके अंदर क्या चेंजेस थे और यूसीएल के बाद आपके अंदर क्या बदलाव आया? एक लाइन में बताना चाहे तो सर, यूसीएल कंप्लीट पैकेज है नीट प्रिपरेशन के लिए। आप जो बच्चा प्रैक्टिस करना चाहिए हर नीट टेस्ट के लिए वो दे सकता है। और उसके बाद आपको अवार्ड मिलते हैं, वो आपको एक मोटिवेटिंग फैक्टर है। और जैसे ही यूसीएल के बाद मुझे अवार्ड मिला, मुझे प्लस सब्सक्रिप्शन मिला, मुझे अमेजन वाउचर्स मिले, तो मुझे और मोटिवेट किया कि और मैं अच्छे से मेहनत करूं तो मुझे नीट 21 में मेरा और बेटर हो सकेगा। So, अब जीनल कॉन्फिडेंस कैसा है, मतलब आफ्टर विनिंग द मल्टीपल यूसीएल एग्जाम्स और सेकंड रैंक यूसीएल में कॉन्फिडेंस कैसा है? माय कॉन्फिडेंस बूस्ट टू नेक्स्ट लेवल सर। मुझे बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है मेरे लिए कि मैं इतना अच्छा कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इतने अमंग थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स मैंने इतना अच्छा अचीव रैंक किया है, तो मैं बहुत अच्छे से नीट में भी प्रिपेयर कर, अगर मैं नीट के लिए भी और अच्छे से मेहनत करूँ तो मैं नीट में भी बहुत अच्छा रैंक स्कोर कर सकता हूँ। So, अभी आपको ऐसा लग रहा है क्या, मतलब अगर नीट का एग्जाम जब होगा तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्ट अप रहेगा, बिकॉज अभी आप नीट 21 में अपीयर करने वाले हैं? यस सर, डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ अचीव कर सकता हूँ। मैं और मेहनत और अच्छे से, मुझे और मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिल रहा है। फिर जैसे ही मुझे प्लस सब्सक्रिप्शन मिल गया तो मैं और अच्छे से मेहनत कर पा रहा हूँ। एकदम शेड्यूल्ड वे में मैं मेहनत कर रहा हूँ और मैंने सब क्लासेस अटेंड करना चालू कर दिया है और सब अच्छे से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। That's great. So, बच्चे, जैसे कि आपने देखा कि जीनल जी ने हमें बड़े ही सरल तरीके से बताया कि जो अनअकैडमी जो जिस चीज के लिए अनअकैडमी फ्री में आपको जो चीज अवेलेबल करवा रही है, टेस्ट सीरीज, अगर आप मार्केट में चले जाएंगे या अगर आप और भी देखेंगे हमारे पास, तो आपको इसके लिए बहुत से पैसे भरने पड़ते हैं। और अनअकैडमी आपके लिए चीज फ्री में अवेलेबल करवा रहा है विद द अवार्ड्स एंड विद द रिवॉर्ड्स, सो दैट कि आपकी प्रिपरेशन और भी बूस्ट अप हो पाए। तो जी आइए आपके बारे में कुछ जानते हैं। आपके बारे में बच्चे को बताएंगे, आप कौन है, आप नीट कब अपीयर करने वाले हैं? Myself जीनल, आई बिलोंग टू अहमदाबाद गुजरात और मैं नीट 21 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। और मैंने हर एक यूसीएल में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। जब से मुझे यूसीएल के बारे में पता चला तब से मैंने हर एक यूसीएल टेस्ट दी थी और धीरे धीरे मेरा रैंक इंप्रूव करता गया और एट फाइनल्स आई वन यूसीएल एंड गॉट। That's great. That's great. तो आपको यूसीएल के बारे में पता कहाँ से चला? जैसे कि अनअकैडमी के बड़े कैंपेन चल रहे थे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, एडुकेटर कैंपेन। सो आपको इसके बारे में किधर से पता चला यूसीएल के बारे में? मुझे सर यूसीएल के बारे में एडुकेटर कैंपेन से पता चला। मैं अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस अटेंड कर रहा था रिस्पेक्टेड निशान क्लासेस सर की, और उस टाइम सर ने बताया सबको कि यूसीएल कंटेस्ट अनअकैडमी क्रिएट करने वाला है और उसमें आप सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पहले मुझे इतना आइडिया नहीं था यूसीएल के बारे में कुछ, पर जैसे ही निशान सर ने बताया और आई ट्रस्ट हिम वेरी मच, तो मैंने ब्लाइंडली फॉलो किया। सर ने जो भी बताया कि आप यूसीएल अटेंड करो,
आप अपने रैंक्स की चिंता मत करो, यूसीएल में आप पार्टिसिपेट करो, और जैसे आप नीट की प्रैक्टिस करने जा रहे हो वैसे आप सोच के यूसीएल अटेंड करो। तो अगर और आपका अच्छा आ जाएगा तो आपको रैंक मिल जाएगा। तो मैंने वैसे ही किया और लकीली आई गॉट सेकंड रैंक। तो आपने सिर्फ अकेले ही दिया कि आप, जैसे कि निशन सर ने आपको बताया कि यूसीएल के बारे में, तो आपने अपने दोस्तों को भी बताया कि आपने लगा कि नहीं मैं अकेले कर लूंगा, अपने दोस्त गए, दोस्त लोग को नहीं बताना है, तो आपने अपने दोस्तों को भी बताया यूसीएल के बारे में? मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया था सर, मैंने उनके साथ शेयर कर दिया था, उनके ग्रुप पे, हमारे ग्रुप पे शेयर कर दिया था। तो मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बता दिया था जितने मैं कॉन्टेक्ट में था, और फिर उन्होंने अटेंड किया। वो सेट आई डिडंट नो पर्सनली, बट मैंने बताया था अपने। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि होता है ना कि हम पेपर जब अटेम्प्ट करके आते तो आपस में सारे फ्रेंड्स से डिस्कस करते हैं, तो क्या आपके दोस्तों ने यूसीएल से क्वेश्चंस ये सब भी डिस्कशन हुई आप लोगों के बीच में? नहीं सर, एक्चुअली यूसीएल के बाद उसमें उसके सारे पता चल जाते हैं हमें कि कहाँ गलत हुआ, कहाँ सही हुआ, और इसमें सॉल्यूशंस भी अवेलेबल होते हैं, तो उतना डिस्कशन का कुछ जरूरत नहीं पड़ा। और यूसीएल के बहुत अच्छा है कि यूसीएल में हमें हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिल जाता है, ऑन टाइम हमें हमारा रिजल्ट भी मिल जाता है, जैसे टेस्ट खत्म होता है तो हमें अपना रिजल्ट भी मिल जाता है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है सर यूसीएल की। अच्छा, तो जैसे कि अभी यूसीएल हमारा बहुत ही बड़ा कॉन्टेस्ट है अनअकैडमी द्वारा, एक होता है ना कि बच्चे हर एक बात अपने माँ बाप को शेयर करते हैं, अपने पेरेंट्स को, तो क्या आपने अपने पेरेंट्स को या फैमिली में बताया था कि यार अनअकैडमी ऐसा यूसीएल करके कोई चीज़ कंडक्ट करने वाली है जहाँ पर मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाला हूँ? Definitely yes sir, I told my respected parents. My mom and dad are very happy that I am joining such a contest. उनको बस ऐसा है कि मैं प्रिपेयर करूँ नीट के लिए, कुछ भी जहाँ से मुझे प्रैक्टिस हो रही है नीट के लिए तो मैं प्रिपेयर करता रहूँ और टेस्ट अटेम्प्ट करता रहूँ। तो यूसीएल इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप इतने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट के साथ कम्पीट कर सकते हो और अपना रैंक जान सकते हो, और सच ए ग्रेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और इतने अच्छे फैकल्टीज, इतने अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए बना रहे, तो उससे अच्छी क्या बात है। तो मेरे पेरेंट्स ने टोटली एग्री की मेरी बात से कि तुम एक्टिवली पार्टिसिपेट करो यूसीएल में, और ज़्यादा कुछ सोचो मत, अपने नीट के प्रैक्टिस कर रहे हो वैसे ही, नीट 21 के प्रैक्टिस कर रहे हो वैसे ही दे दो, और जो होगा आगे पता चल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, वो एकदम सही चीज होता है। सो जी ने, जैसे कि आपने सेकंड प्राइज विन किया यूसीएल में अनअकैडमी चैंपियन लीग में, सो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिला अनअकैडमी की ओर से, तो आपको अनअकैडमी प्लस में आकर कैसा लग रहा है, क्या क्या बदलाव आए आपके अंदर? मेरे अंदर बहुत, यानी मैं एकदम शेड्यूल सिस्टमेटिक हो गया हूँ। मैं जैसे प्लस मैंने ज्वाइन किया तो मैं एकदम, पहले मैं स्पेशल क्लासेस अटेंड कर रहा था, उसमें कोई ऐसी इतने शेड्यूल होते नहीं है, एजुकेटर्स अपने टाइम तो वो एक तरह से फ्री में ले रहे क्लासेस, वो बहुत हेल्प कर रहे हैं। बट प्लस में अब पूरा एक शेड्यूल मेंटेन होता है, उसमें हम डाउट क्लियरिंग के लिए स्पेशल सेशंस होते हैं, फिर डीपीपीज मिलती है हमें, फिर हमें कुछ भी डाउट हो एजुकेटर से हम कभी भी लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्लस का बेनिफिट यही है सर कि हम एजुकेटर के साथ हमेशा लाइव जुड़े रहते हैं, और अनअकैडमी लाइव इंटरेक्शन करवा रहा है सर के साथ हमारे, तो बहुत अच्छी बात है। फिर इससे जैसे मैंने आपको बताया डीपीपीज मिलते हैं, चैप्टर वाइज क्विज़ेस होती है, इसमें हर वीकली क्विज़ेस होती है, मंथली क्विज़ेस होती है, तो बहुत अच्छा है सब प्लस में। फिर डाउट सॉल्विंग के लिए लाइव क्लासेस, मैंने आपको बताया इंटरेक्शंस होता रहता है। फिर सबसे बड़ी बात पर्सनल मेंटरशिप मिलती है आपको, और मोटिवेशन भी मिलता रहता है सर से, जब भी आप डिमोटिवेटिंग फील करते हैं तो सर से आप बात कर सकते हैं। फिर एक सिस्टमेटिक शेड्यूल अनअकैडमी ने हमारे लिए और सारे एजुकेटर्स ने सेट किया हुआ है कि आप अपने प्रिपरेशन में किस टाइमली कैसे आप कैसे अप्रोच कर सकते हो अपने नीट के प्रिपरेशन के लिए, तो पूरा शेड्यूल एक सेट होता है, तो वो बहुत अच्छी बात है अनअकैडमी प्लस की। तो जैसे कि जीनल ने बताया हम सभी को कि अनअकैडमी प्लस के बारे में, तो मैं इनके पूरे पॉइंट्स को 3 पॉइंट्स में क्यूमुलेट कर दूंगा बच्चों। सबसे पहली बात, अनअकैडमी प्लस में आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, मतलब जैसे स्पेशल क्लासेस में हम एक क्लासेस को लॉन्च करते हैं, कल नहीं भी करेंगे तो चलता है, बट प्लस में ऑलरेडी शेड्यूल 1 महीने पहले से बना हुआ रहता है। फिर डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, जब भी बच्चा कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करता है तो उसके मन में डाउट्स आते हैं, जैसे जीनल ने बताया कि डाउट क्लियरिंग सेशन उनको बड़ा हेल्प करता है, और आप जिससे और भी बच्चों को हेल्प करता है ये डाउट क्लियरिंग सेशन। और वीकली क्विज और मेगा क्विज आपकी प्रिपरेशन को टेस्ट करता है कि आपकी पढ़ाई जो है वो किस लेवल पर जा रही है जी। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि लाइक इस नीट 2021 के जर्नी में
आपको किस किस एडुकेटर ने बहुत ही हेल्प किया है? अभी जैसे मेरी नीट 21 की जर्नी स्टार्ट है, रनिंग है, ऑन गोइंग है, तो मैं अप्रोक्सीमेटली हर एक एजुकेटर से हेल्प ले रहा हूँ। हर एक एजुकेटर अपने सब्जेक्ट में लीजेंड है सर, तो उनका इतना एक्सपीरियंस है कि वो अपने फील्ड में जैसे लीजेंड ही कहलाते हैं। मैंने पहले आपको बताया कि मैं निशांत वासने सर से बहुत हेल्प लेता हूँ। उनके मैं पहले स्पेशल क्लासेस अटेंड करता था, अब मैं उनके लाइव क्लासेस भी अटेंड करता हूँ फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे उनके लाइव क्लासेस में आज, प्लस में मुझे उनसे और ज़्यादा हेल्प मिल रही है। फिर जैसे रमेश शारदा सर, एस एस आर सर फॉर फिजिक्स, एस टी सर फॉर फिजिक्स। फिर जैसे अपनी बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, तो उसमें मैं और मेरा बहुत बैकलॉग हो चुका है ऑलरेडी, अभी मैंने जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो उसमें मैं सीएम सर का देख रहा हूँ। फिर उसमें मैं एसी सर और एजी सर दोनों का देख रहा हूँ। उसमें एक बेनिफिट के लिए मैं देख रहा हूँ क्योंकि मेरा बैकलॉग बहुत हो चुका है, तो दोनों सर डिफरेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं अपने हिसाब से, तो मैं दोनों का देख रहा हूँ तो मेरा बैकलॉग जल्दी कवर हो जाए। अच्छा, दैट्स ग्रेट। जैसे कि जिन्होंने हम सभी को बताया कि स्ट्रक्चर्ड कोर्स की वजह से ये अपने एडुकेटर्स को सिलेक्ट कर पा रहे हैं, और अनअकैडमी प्लस का फायदा भी यही है कि आप अपने एडुकेटर को खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर मुझे बायोलॉजी इनसे पढ़ना तो मैं इनसे ही पढ़ूंगा, केमिस्ट्री इनसे पढ़ना तो मैं इनसे ही पढ़ूंगा जी। तो जिन्होंने में एक बहुत इंपॉर्टेंट सर वन मोर थिंग सर, आपके मैं हर एक सेशन वो जो क्वेश्चंस वाले होते हैं वो मैं आपके अटेंड करता रहता हूँ, उससे मुझे बहुत हेल्प होती है। दैट्स ग्रेट। सो जिन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और ये आपसे पूछना एक इम्पोर्टेंट भी होगा। सो क्या आपको क्या लगता है अनअकैडमी को ऐसे कॉन्टेस्ट बार बार करवाने चाहिए क्या? यस सर, एज फॉर माई पर्सपेक्टिव मैं ऐसा चाहता हूँ कि अनअकैडमी ऐसे कंटेस्ट करवाता ही रहे, क्योंकि जो लेवल का कंपटीशन हमें इसमें मिल रहा है यूसीएल में, जैसे आपने बताया मैंने यूसीएल अटेंड किया था, तो यूसीएल में मुझे जिस लेवल का कंपटीशन मिला, जिस लेवल के कंटेंट मिला, यानी जो क्वेश्चंस का लेवल था जो वो बहुत अच्छा था। इसमें मेरे जो रैंकिंग आई तो मुझे पता चल रहा है कि मैं ऑल इंडिया लेवल पे कहाँ स्टैंड कर सकता हूँ, मुझे और कितनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो मेरी प्रिपरेशन में मुझे बहुत हेल्प करते हैं वो चीज़। फिर जैसे कॉम्बैट हो गई, कॉम्बैट भी सेम ऐसे यूसीएल है, तो वो सब चीज़ें अनअकैडमी। फिर उसमें एक और मोटिवेटिंग फैक्टर है कि यूसीएल कॉम्बैट कुछ भी ले लीजिए तो उसमें रिवॉर्ड मिलते हैं आपको, तो रिवॉर्ड्स बहुत हेल्प करते हैं। जैसे मेरी बात करूँ तो मुझे बहुत हेल्प की रिवॉर्ड्स में, स्पेशली जो प्लस सब्सक्रिप्शन मुझे मिला, तो मैं ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकता था प्लस सब्सक्रिप्शन, बट अनअकैडमी आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि आप अगर आपके अंदर पोटेंशियल है आपके, तो आप एक्सप्लोर कीजिए वो पोटेंशियल को और आप कंटेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। आपको हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, तो आपको बहुत हेल्प होती। फिर जैसे वाउचर्स आए थे तो वो सब मेरे फैमिली के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं प्लस लेने का सोच रहा था बट अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो वो मुझे बहुत हेल्प हुई। दैट्स ग्रेट। सो जैसे कि जिन्हें आपने यूसीएल दिया, तो जैसे कि हम जब भी कोई एग्जाम देते हैं, भाई भले वो नीट एग्जाम क्यों ना हो, तो हमारे मन में रहता ना कि अगर ये हो तो और अच्छा हो जाए। तो अब मैं एज अनअकैडमी की बिहाफ पर आपको ये पूछना चाहूंगा कि अगर अनअकैडमी ऐसे कुछ कॉन्टेस्ट करवाती हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या और हम लोग कुछ चेंजेस कर सकते हैं? सर अनअकैडमी की टीम इतनी अच्छी है कि वो अपने हिसाब से स्टूडेंट के बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छे से प्लानिंग करते रहते हैं। जैसे पहले यूसीएल था, अब कॉम्बैट है। यूसीएल में मैंने अटेंड किया तो बहुत अच्छा था यूसीएल, उसमें नीट के लिए मुझे इतना अच्छा प्रिपरेशन का मुझे पता चला कि मुझे कहाँ फोकस करना चाहिए। फिर जैसे यूसीएल बढ़ता गया तो मुझे एक के बाद एक मैंने यूसीएल अटेंड किया तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। फिर जैसे ही यूसीएल का रैंक मुझे पता चल गया था, फिर उसमें क्या होता है कि पूरा प्रोसेस है कि यूसीएल के रैंक आपको जैसे पता चलेगा उसके बाद आपको कॉल आएगा टीम अनअकैडमी से कि आप कंफर्मेशन के लिए कॉल, तो उसमें मुझे वसीम सर करके अनअकैडमी टीम में, तो उन्होंने कॉल किया था। फिर जब मुझे कंफर्मेशन आ गया उसके बाद मुझे सब्सक्रिप्शन में थोड़ा टाइम लगता है, तो मेरा एक्साइटमेंट बहुत था, तो मैं पैनिक कर जाता था कभी कभी और एक्साइटमेंट में। तो उसमें मैं अनअकैडमी सपोर्ट टीम में बहुत बार कॉल किया, तो उसमें मुझे हर बार मेलविन सूरज सर करके थे, उन्होंने मुझे अटेंड किया और मुझे हर बार एश्योर किया कि आपको अपने वाउचर अपने सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, आप बिल्कुल काम रहिए।
और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अनअकैडमी आपको जो प्रॉमिस करता है वो प्रोवाइड करता है। और मैं सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि सच में अनअकैडमी जो प्रॉमिस कर रहा है आपसे वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। अनअकैडमी मुझे जैसे प्लस सब्सक्रिप्शन मिल चुका है, मुझे वाउचर्स मिल चुके हैं मेरे, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और अनअकैडमी स्टूडेंट के बेनिफिट में ही सोच रहा है, तो वो अपने तरफ से बेटर कर रहा है। That's great। जैसे कि जिनल ने बताया कि अनअकैडमी अपने तरफ से पूरी कोशिश करती है। अनअकैडमी जैसे कि ऑन द बिहाफ ऑफ बीइंग एन एजुकेटर हम भी अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं। सो अनअकैडमी लर्नर्स और एजुकेटर दोनों पर्सपेक्टिव से ध्यान रखती है कि बच्चों को किसी की कमी ना हो, और एजुकेटर्स को भी ठीक तरीके से सारा चीज बताया जाता है कि किस तरीके से बच्चों को हमें हेल्प करना है जी। ये जो चीज़ है हमको बहुत ही मोटिवेट करती है, आपको पढ़ाने के लिए भी और आपको ऐसे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए भी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो जीनल बात ये है कि आप जो बच्चे नीट 21 देने वाले हैं और अनअकैडमी कॉन्टेस्ट करवाने वाले हैं, तो उसके रिगार्डिंग में आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? मैं नीट 21 एस्पिरेंट्स को बताना चाहूँगा कि अगर आप प्लस सब्सक्राइबर है तो आप अपने जो भी फैकल्टीज़ है जिनको आप फॉलो कर रहे हैं उनसे आप पूरा जो भी वो वे में बता रहे वो फॉलो करते रहे। फिर जो बिकॉज उनको सब पता रहता है कि उन्होंने हमारे जैसे कितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो उनको पता रहता है कि कहाँ कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, किस स्टेज पे क्या करना चाहिए। तो हमें प्रिपेयर करते रहना चाहिए जैसे फैकल्टीज हमें गाइड करते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि इतनी लॉन्ग जर्नी है तो आपको मोटिवेटेड हमेशा रहना पड़ेगा। फिर ड्रॉपर्स के लिए मैं बताऊँ तो तीसरी बात ड्रॉपर्स के लिए, तो ड्रॉपर्स को अब इग्नोर करना चाहिए कि वो जैसे ड्रॉप ले रहे हैं तो उनको बहुत सारे जन ऐसा कहेंगे कि क्यों ड्रॉप ले रहे हो, इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो सबको इग्नोर करो, आप अपने फैकल्टीज पे ट्रस्ट करो, फैकल्टीज पे रिलाई करो और मोटिवेटेड रहो हमेशा। और अनअकैडमी के बारे में और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी ने सर एजुकेशन को इतना अफोर्डेबल कर दिया है सबके लिए पूरे इंडिया में कि हर एक स्टूडेंट प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकता है, उतना अफोर्डेबल है वो। थैंक्स अ लॉट जिनल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ऑसम इंटरव्यू। तो जैसे बच्चों आपने देखा कि जिनल ने किस तरीके से UCL अनअकैडमी चैंपियन लीग को जीतकर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन उनको अनअकैडमी की तरफ से मिला, और आप भी अगले जिनल बन सकते हो। कब? जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो सारे कॉन्टेस्ट में जो अनअकैडमी आपके लिए होस्ट करता है। और अनअकैडमी ये चीज़ आपके लिए इसीलिए होस्ट करता है बिकॉज हम सब चाहते हैं कि आपका नीट 21 में सिलेक्शन हो जाए, आपको वन ऑफ द टॉप लीडिंग मेडिकल कॉलेजेस आपको मिल जाए जी। सो होप गाइज आप लोग इस कॉन्टेस्ट को कंटिन्यू करेंगे। और आइए, अगर अगला जिनल बनना है आपको तो आपको अनअकैडमी की सारी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। तो आइए मिलते हैं हम सभी अगले ही कॉन्टेस्ट के अंदर। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, लेट्स क्रैक इट। The time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस